नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की अलीगढ़ जनपद की खास खबरों पे। अलीगढ़ जनपद में सरकारी अस्पताल में लगाए गए पीएम केयर फंड ऑक्सीजन प्लांटों का शासन के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम ने संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण के दौरान बताया कि हमें शासन ने 2 सदस्यीय टीमें भेजी हैं, जो कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस फैकल्टी गोरखपुर से आए हैं। मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव और मेरे साथ मनीष कुमार फिर हम दोनों ने संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया, जो कि किसी भी तरह की खामियां नहीं मिली, सब कुछ ठीक मिला। आज किस तरीके का निरीक्षण किया गया और कहाँ से आए और किस तरीके का? मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव हूँ। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस गोरखपुर में फैकल्टी हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर मनीष कुमार हैं एंड ये भी वहीं पर फैकल्टी हैं, संकाय सदस्य हैं। हम यहाँ पर जो पीएम केयर फंड के अंडर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, उसका निरीक्षण करने आए हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है बताते हुए कि हमें सारी पंक्तियों पे, सारी बिंदुओं पे कोई कमी नहीं मिली है और अच्छा काम हो रहा है। आने वाले टाइम में आई थिंक जो ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिलिंग की कैपेसिटी है वो भी इसमें जुड़ जानी चाहिए, जिससे और प्रशासन को यहाँ पे सुविधा हो। इसका उद्देश्य क्या है इसका निरीक्षण करने? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छे से करती है, बट इसमें एक फीडबैक, एक इंडिपेंडेंट फीडबैक लिया जाता है और इससे हमारी रिपोर्ट के आधार पे गवर्नमेंट आगे इसमें कुछ और अगर उनको लगता है कुछ कमियां हैं तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। हम यदि संयुक्त पंडित दीनदयाल अस्पताल की बात करें, हाँ जी, निरीक्षण किया है, हाँ जी, तो कुछ कमियां मिली है क्या? अभी तक तो नहीं मिली हैं और बहुत अच्छा इसमें हमें फाइंडिंग्स मिली हैं। जो माइनर इश्यूज़ हैं वो आई थिंक वो कुछ टाइम में वो ठीक हो ही जाएंगे। कोई ऐसी कमी नहीं मिली है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने मैरिस रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई किसान नेता नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा कि अमेरिका में जन्मे हुए पटेल प्ले और सिर्फ चुनाव के लिए भारत की नागरिकता लेने वाले हैं और समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग आज किसान राजनीति करने का ख्वाब देख रहे हैं। जबकि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ा लिखा है, वह किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, उसे राजनीति में मत लाना। और ऐसे लोग चौधरी चरण सिंह की फोटो लगाकर बिना किसी उनकी विचारधारा पर अमल किए किसानों व आम जनता को बहका रहे हैं। यही देश के किसान और आम जनता का दुर्भाग्य है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, सिर्फ नौटंकी सरकार की, हुआ कुछ नहीं, दरअसल कुछ नहीं। लोन बांटे हैं वो अपने मर्जी से बांटे हैं या खुद व्यापारी लेने गया? क्या चीज? लोन मेक इन इंडिया में बंटने शुरू हुए। देखिए, लोन तो व्यापारी तो लोन देगा ही। आप व्यापारी तो माल्या भी लोन लेगा, व्यापारी भी लोन लेंगे। लोन लेके काम कितना हो रहा है? आप उनको कितना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आप व्यापारी को कितना ऐसा वातावरण दे रहे हैं कि व्यापारी खुल के व्यापार कर सके? हम तो कहते हैं व्यापारी व्यापार करेगा तो देश का विकास होगा। 113 सीटों में आप कितने में जीते? देखिए, जीतना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ, कई सीटों पे हम नंबर 2, नंबर 3 पे भी रहे हैं, नंबर 4 पे भी रहे हैं। ठीक है, कई सीटों पे हमने 40,000 वोट भी पाए, हमने 400 वोट भी पाए। निर्भर करता है प्रत्याशी के साथ और सब कुछ प्रत्याशी के ऊपर था, पार्टी का इसमें कोई खास नहीं। कमी लगती है आपको? कमी लगती है कि पैसे वाले जो प्रत्याशी होते हैं, जो बहुत पैसे वाले, संसाधन वाले, जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, सबसे पहले वो बड़ी पार्टी में जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई कांग्रेस का वोट बैंक है, सपा का वोट बैंक है, वो पहले वहाँ तलाशते हैं। नहीं मिलता तो ढूंढते हैं। कई तरह के लोग होते हैं। हम अच्छे प्रत्याशियों को, गरीबों को देते हैं, वो गरीब बेचारे चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन हम कहते हैं 2 रुपये में भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब जनता का थोड़ा सा ऐसा है कि हम तो चाहें तो लड़ना चाहिए, लेकिन लोग लड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? हम तो कह रहे हैं आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोग कहते हैं चुनाव में बहुत पैसा लगता है, हम तो कहते हैं कोई पैसा नहीं लगता। किसने कहा? पर्चे बांटिए, घर घर जाइए, लड़िए। किसने कहा है कि आप जनता का विश्वास जीतिए? इस बार कितने पैसे वाले आपके साथ आकर्षित हो चुके हैं? आप आया जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी तक तो आ नहीं रहे। आ रहे होते तो बात ही क्या थी। 2022 वाले लोक दल के साथ थोड़े कम आते हैं, भाजपा और सपा के साथ जाते रहते हैं। सही साहब, 2022 में आप विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपको बताया
है किसान नौजवान मुख्य लोकदल का मुद्दा है। लोकदल कहता है किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्ध नहीं होगा, नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी तो देश समृद्ध नहीं होगा। तो एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ नौजवान है। गाँवों का भला नहीं होगा तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो गाँव जब तक समृद्ध नहीं होंगे, किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक कोई व्यापार, कोई देश नहीं चल सकता। लेकिन योगी जी का कहना है कि योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता है तो हमारे पास रोजगार बहुत है, मतलब योग्यता नहीं है। बिल्कुल योगी जी सही कहते हैं। अगर ऐसा उनको लगता है तो उनको योग्यता करवानी चाहिए, लेकिन ये तो बहाना तो ना करें कि योग्यता नहीं है इसलिए नहीं है। कहते हैं जिनके पास योग्यता है उनके पास रोजगार है। कहने को तो योगी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। लखनऊ में प्रधानमंत्री जी ने आके फीता काटा था, हम भी उनसे मिलने एक ही बार गए थे। 5 साल के टर्म में मुख्यमंत्री से सिर्फ एक बार मिले थे, जब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी। हमने कहा कि ऐसा कौन सी नीति से आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, हमें भी सिखा दीजिए। हम अपनी नीति भी पार्टी की लेके गए, उनको दे के आए, लिखित में दे के आए कि इस नीति से आप 2 करोड़ रोजगार दे सकते हैं। लेकिन उनको लगा कि नरेगा से रोजगार मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी देंगी, तो वो कहते रहे, हम सुनते रहे, और हमने कहा आखिर में फेल होनी है नीति, और आज फेल हो गई। तो हमने फिर भी पार्टी हित में नहीं, देश हित में अपनी नीति योगी जी को भी दी रोजगार सृजित करने के, और 5 साल के टर्म में सिर्फ एक बार योगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा से अलीगढ़ पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ कल्याण सिंह की जन्मस्थली है। आज जन समुदाय रोड पर उतरा हुआ है। उपयोगी, योगी और मोदी के प्रति ये लोगों का आकर्षण है। जनता का विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा, सभी जगह जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से सड़कों पर उतरकर ये जनसैलाब आया है, ये इस बात का प्रतीक है कि आगे आने वाले समय में भाजपा स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और सारी बहुमत से फिर से सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का सपना पूरा करेगी। देखिए, पूरा आप देख रहे हैं अलीगढ़ माननीय कल्याण सिंह जी की कर्म स्थली है, और आज पूरा जन समुदाय सड़क पर उतरा हुआ है। ये उपयोगी योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति ये लोगों का आकर्षण है, जनता का विश्वास है। जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, सभी जगह पर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज जिस तरह जनता उभर कर सड़कों पर आई है, ये जन सैलाब इस बात का परिचायक है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और भारी बहुमत से फिर से सरकार बना के जो एक सपना है इस उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का, उसको पूरा करने के लिए फिर जनता का भारी बहुमत से विश्वास अर्जित करेंगे। ये उद्देश्य को लेकर आज जिस जगह पर जा रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ अल्पसंख्यक भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज अनुसूचित वर्ग बढ़ चढ़कर यहाँ पर आया है, और आज हर तरह, हर जाति और धर्म के लोग सड़कों पर निकलकर स्वागत कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व है, और इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से आज लोग इस यात्रा में आए हैं। देखिए, विपक्ष जो है उसके पास शक्ति और क्षमता नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास काम करने का जो कौशल है वो नहीं है। इसलिए वो आज जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर तमाम दलों के दरबार में जा रहे हैं, कोई उनको मदद कर दे। ये सपा बसपा मिले, हार गए, सपा कांग्रेस मिली, हार गए, सपा बसपा और कांग्रेस तीनों का अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गठबोड़ हुआ, हार गए। अब ये एक नई हार का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि चुनाव इस भारत की तकदीर को लिखेगा। ये चुनाव इस उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा को लिखेगा। दोनों लोग अखिलेश यादव जो टेपिंग की बात करते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? टेपिंग की, फोन टेपिंग की बात करते हैं अखिलेश यादव, क्या कहेंगे उसको? किस चीज़ की फोन टेपिंग की बात करते हैं अखिलेश यादव, क्या? देखिए, जब आदमी हारने वाला होता है या निराश होता है तो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। विपक्ष की हताशा और निराशा साफ झलक रही है। चुनाव में जन समर्थन न मिलने से वो दर तमाम विपक्षी नेता हैं जो दर भटक रहे हैं कि आओ भैया मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। बीजेपी जनता के विश्वास में, और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जो बूथ स्तर तक का हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, उसके आधार पर हम चुनाव मैदान में है। विकास हमारा मुद्दा है,
इनका क्षेत्रवाद और परिवारवाद के आधार पर रहने वाले लोग आज जगह जगह से जिस प्रकार से अराजक तत्व फिर से निकलने लगे, मैं समझता हूँ ये जनता देख रही है कि अभी तक का योगी जी के शासन में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए थे या वो अपराधी आज जेलों के अंदर है। लेकिन जब से चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये बाहुबली, ये अराजक तत्व कहीं ना कहीं से निकलकर फिर से दाएं बाएं दल विशेष के साथ में आगे निकले हैं। मुकाबला शांतिप्रिय लोगों का है और अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जनता का आह्वान है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के किसानों ने काफी वर्षों से चली आ रही चीनी मिल बनाने के लिए सरकार से काफी बार वार्ता हुई और प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद भी आज तक चीनी मिल न बनाए जाने के बाद आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट पर आकर ये धरना प्रदर्शन 2022 में चीनी मिल नहीं तो वोट भी नहीं केवल लिखे हुए लगाए पोस्टर और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारेबाजी की। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह किसान ने बताया कि यदि चीनी मिल की घोषणा नहीं होती है और 2022 में चीनी मिल नहीं बनती है तो हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करे रहेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। किस तरीके का धरना आपके द्वारा दिया जा रहा है और ट्रैक्टर लगाया गया गेट पर, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन महापंचायत किसानों की चल रही है, जो कि साथा में एकमात्र चीनी मिल जो है उसकी नई मिल के लिए हम लोगों की मांग है और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार उस चीनी मिल की घोषणा करे, अन्यथा हम लोग यहाँ पर डीएम कार्यालय पर बैठे और हम लोग चीनी मिल की मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा? प्रशासन भी आया? अनिश्चितकालीन प्रशासन बात कर रहा है, ऊपर चीनी मिल की घोषणा हो चुकी है, कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री ने नाम लिया है, लेकिन कब बनेगी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें बताएं कि 2022 में हमारी चीनी मिल बनेगी कि या नहीं बनेगी। अगर ये आश्वासन मिलता है तो हम जाएंगे, अन्यथा यहीं पर बैठेंगे। जो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है उसको 14 दिन के अंदर भुगतान कराने की मांग की गई है। ज्ञापन भी संबंधित को यथाशीघ्र पहुँचा दिया है। महिलाओं ने जो ज्ञापन दिया है सब वो अलग ज्ञापन है, कुछ धरने पर जो लोग बैठे हैं वो अलग है। महिलाओं ने जो ज्ञापन दिया वो अलग ज्ञापन है और जो धरने पर जो है वो 14 दिन में किसान गन्ने का भुगतान करने के संबंध में है जो ज्ञापन दिया गया। और जो धरने में लोग बैठे हैं उनका साथन बिल, नई साथन बिल को चलाने के लिए खुलवाने की बात है, उस पर भी विचार हो रहा है। क्या गेट बंद कर रखा है? गेट पे बैठे हुए हैं सब? हाँ, गेट बंद कर रखा है, वार्ता चल रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो कब तक सर ये लोग बैठे रहेंगे? कब तक इनके प्रशासन ने किस तरीके से सुझाव दिए हैं? जो इन लोगों का क्या विचार है कि हटेंगे? हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी जो धरने बैठे हैं गेट पे उससे वार्ता चल रही है, यथाशीघ्र निशान किया जाएगा इसका। ठीक सर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी व्यापार सभा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उसमें मांग की गई थी कि जिस तरह से व्यापारियों का शोषण कर रही सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है, अभी 5% से 12% जीएसटी टैक्स कर दिया है, जिससे व्यापारी काफी आक्रोश में हैं और महंगाई से जूझ रहे हैं, जिससे सभी व्यापार ठप हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही है और न ही व्यापारियों के हित में काम कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जो जीएसटी बिल बनाया गया है उसे वापस ले और व्यापारियों के हित में कार्य करे, अन्यथा की स्थिति में 2022 में व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे भले ही कितने भी जुमले वादे कर ले। अब जनता और व्यापारी सब कुछ समझ चुके हैं। ज्ञापन दिया गया, किसको दिया गया है ज्ञापन? आज समाजवादी व्यापार सभा, मैं जिला अध्यक्ष अलीगढ़ में हूँ समाजवादी व्यापार सभा के। आज समाजवादी व्यापार सभा ने वित्त मंत्री भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि 1 जनवरी से ये भारत सरकार कपड़ा फुटवियर और नुकीली चीज़ें, कील, सूतली, ये छोटी छोटी जो दैनिक वस्तुएं हैं रोज़ आदमी उपयोग करता है। कपड़ा तो रोज़ चाहिए, चप्पल भी रोज़ चाहिए। इन चीज़ों पर 5% से बढ़ा करके 12% के स्लैब पर लाने हैं ये लोग, जो कि हम व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये टैक्स 5% भी खत्म किया जाए, जिससे कि एक रोज़गार व्यक्ति को मिले। छोटे उद्यमी इसमें मारे जा रहे हैं और
इससे हर वर्ग पर परेशानी होगी और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। ठीक है। जिससे कि ये हमारे नौजवान छात्र। इस तरीके का ज्ञापन आज आपके समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया है, क्या कहेंगे? समाजवादी व्यापार सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत अग्रवाल। समाजवादी व्यापार सभा हमेशा व्यापारी निचले तबके सभी लोगों के साथ काम कर रही है। इन्होंने जो ईंट पर और फुटवेयर पर और इन्होंने कपड़े व्यापारियों पर जो 5% GST है वो 12% बढ़ाया है। उससे आने वाले समय में ईंट महंगी होंगी, कपड़ा महंगा होगा, व्यवसाय बिल्कुल ज़मीन में धंस जाएगा। जो निचले तबके का व्यापारी है वो बिल्कुल मर जाएगा। उस व्यापारी से पूछो जो व्यापारी लॉकडाउन में पहले मट्टी खराब करा चुका है, अपना शोषण करवा चुका है। इन्होंने GST, नोटबंदी, सब तरीके से केवल व्यापारियों को मारा है, किसी भी को ऊपर उठने नहीं दिया। आज उद्योगपतियों की, अमित शाह जी के बच्चे की, पूंजीपतियों की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जाती है और एक गरीब आदमी वो निचले दबके में कुचल के दबके मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। लेकिन इस सरकार को किसी की भी अनदेखी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है। केवल पूंजीपतियों को बढ़ाना और गरीबों को मिटाना इस सरकार ने अपना ध्येय बना लिया है। तो किसको ज्ञापन दिया है आपने? हमने इसमें डिमांड रखी है कि हमने जो 5% पहले जो GST था वही रखें। इन्होंने जो 12% बढ़ाया है उसको ना बढ़ाया जाए, जिससे उद्योगपतियों और गरीब तबके के लोगों को सभी को मदद मिले। किसको ज्ञापन दिया है? अगर ये उससे नहीं करते, कुछ कदम नहीं उठाते हैं तो प्रदेश स्तर पर एक आज ज्ञापन दिया गया है। आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन और एक जनसभाएं बड़े बड़े क्षेत्रों में दुकानदार व्यापारियों को साथ लेकर की जाएंगी इस सरकार को नीचे गिराने के लिए, क्योंकि आने वाला समय दिखा रहा है ये सरकार वैसी जा रही है। किसको ज्ञापन दिया, क्या हमने वित्त मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उनके माध्यम से सूचित किया जाता है कि सभी पे 12% की जगह 5% GST करें, जिससे व्यापार उद्योग में पहले की तरह बहाली आए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।